ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब आपको सबको पता है, मैंने डायग्राम तो पूरा बना लिया है लेकिन फिर भी मैं समझा दूं आपको। ये सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखो, इट इज अ सिंपल पेंडुलम जो वॉच का रहता है। इट विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये बॉब है, इसे क्या बोलते हैं? बॉब। बॉब है और ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ सपोज L है और बॉब का वेट है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझना, ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। अब मैं बोलूंगा कि मैं बॉब को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेके जाता हूं, बराबर। तो यहां से लेके यहां तक ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है x, बराबर। ठीक है, उसके बाद x हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा mg। वो डायग्राम मैंने डायरेक्टली बना दिया हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है। mg है, लेंथ है तो इसमें भी लेंथ है, ये भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग अगर है तो डेफिनेटली उसमें टेंशन रहेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोनिकल पेंडुलम में पढ़ चुके टॉपिक आप, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है इसको मैं बोलता हूं थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या है ये? सेमी वर्टिकल एंगल। अब हमें क्या करना है? देखो, mg को इसी के इलोंगेशन में मैं एक एक्सटेंडेड लाइन निकालूंगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। मतलब हम mg को रिजॉल्व करने वाले हैं टू कंपोनेंट्स में। mg, अब बताओ ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आएगा mg cos थीटा, जो मैंने बना चुका हूं। और दूसरा केस में, अब देखो बॉब को वहां लेके गया और मैंने छोड़ दिया तो ये वापस आएगा। वापस लाने वाला काम कौन कर रहा है? mg sin थीटा कर रहा है। क्या कर रहा है? mg sin थीटा कर रहा है। ठीक है ना, पहला समझ में आ गया आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, mg sin को वापस लेके आएगा टुवर्ड्स मीन, और mg cos किसे बैलेंस कर रहा है? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ किया है, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, अब मैं आगे मॉडिफिकेशन करता हूं। देखो डायग्राम का सी ना, अब एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, उससे यूज करते हैं। हाँ, मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं कि जो सपोर्ट है ये मीन पोजीशन, ठीक है ना। मीन पोजीशन को नाम मैं देता हूं अभी, सपोज ये है S, ये है O और ये है B, या A दे देते हैं, S O A। A मतलब बॉब वहां तक गया है और A से वापस आएगा। ठीक है, अब सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर mg sin थीटा क्या कर रहा है? इट इज ब्रिंगिंग बॉब बैक टू द मेन पोजीशन। जो फोर्स मेन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को वापस लाता है उसे हमने क्या नाम दिया था? रिस्टोरिंग फोर्स नाम दिया। चेक कर लो, मतलब यहां पर F का काम कौन कर रहा है? माइनस mg sin थीटा, माइनस mg sin थीटा। ये आपको दे रहा है कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है। ठीक है, माइनस mg sin थीटा, समझ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद mg sin थीटा हो गया। ठीक है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कौन दिया? देखो, रिस्टोर कौन कर रहा है अपनी जगह पर इसको वापस? mg sin, सिर्फ यही काम का है। F इक्वल्स टू mg sin थीटा, इक्वेशन देता हूं 1। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करता हूं, ठीक है ना, जैसे सर्कल। सर्कल का मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट लेता हूं, छोटा सा, तो इस पाथ को A से लेके B, इस पाथ को मैं लीनियर कंसीडर कर सकता हूं। कैसा कंसीडर कर सकता हूं? लीनियर। लेकिन अगर मैं सर्कल का एक बड़ा पार्ट कंसीडर करता हूं, तो देखो BC अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कर्व्ड पाथ और स्ट्रेट पाथ इक्वल नहीं है। यहां पर है AB को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेगा। ये कब पॉसिबल है? जब ये थीटा बहुत छोटा है, यहां का थीटा बड़ा है, बराबर। सो इन दिस कंसेप्ट आपको क्या है कंसीडर क्या करना है? देखो, हमने थीटा जो लिया है बॉब का लिया है, सिंपल पेंडुलम का लिया है जो वॉच में लगता है, और आपने देखा होगा वॉच का सिंपल पेंडुलम बहुत कम डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, बराबर। तो उसके पाथ को मैं स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर सकता हूं, मतलब O से लेके A स्ट्रेट पाथ है। ठीक है ना, और अगर O से लेके A स्ट्रेट पाथ है तो ये टेंजेंट है इस पाथ को, और अगर टेंजेंट है तो ये एंगल कितना है? 90।
ठीक है, तो SOA या OAS इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं जूम करूंगा कैसा, देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAS, राइट एंगल ट्रायंगल OAS। ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि थीटा बहुत छोटा एंगल है, इसीलिए पॉसिबल है, वरना नहीं होता। अब OAS, इसमें इस ट्रायंगल में अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पूछता हूं आपसे, sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट का x है, हाइपोटेन्यूज का यहां का 90 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं, sin थीटा x अपॉन l। इक्वेशन सेकंड, सो फ्रॉम 1 and 2 can we say force is equals to minus mg। sin थीटा की जगह मैं x by l लिख सकता हूं, ठीक है, तो therefore can we say F equals to minus mg by l into x। अब देखो, m मतलब मास ऑफ द बॉब कांस्टेंट, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कांस्टेंट, लेंथ मतलब l है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है कांस्टेंट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, तो therefore can we say F proportional to minus x। F कौन सा फोर्स बोला मैंने, which force? It is nothing but which force? Restoring force। F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, बराबर। और अब बताओ, अगर F रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट इक्वेशन टू माइनस x है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज कैसा, लीनियर SHM, इज अ लीनियर SHM। ठीक है, तो ये पहला पार्ट प्रूव कर दिया हमने, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है अभी हमें? टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जो फर्दर कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो, सी ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, F इक्वल्स टू माइनस mgx। देखो यहीं से आगे बढ़ा जाएगा, सी नेक्स्ट कंसेप्ट आपका इसके आगे आ जाएगा, ठीक है, पैटर्न समझिए। हाँ, हमने अभी ऑब्टेन किया था F इज इक्वल्स टू माइनस mg अपॉन l इंटू x, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, F मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और ma इज इक्वल्स आ जाएगा माइनस mg l अपॉन x। सो m will be cancel, तो a is equals to can be at minus g by l into x लिख सकते हैं ना हम, x का फॉर्मूला कितना सकते हैं, माइनस g by l into x, ठीक है ना। बट a is equals to हमने प्रूव किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, कर चुके हैं ना प्रूव। a का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यह है लीनियर SHM का एक्सेलरेशन। देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन से एक ही जगह पर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स लिख सकते हैं। नाउ x एंड x विल बी कैंसल्ड, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड, विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाय l। क्लियर। अब ओमेगा स्क्वायर g बाय l है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट g बाय l। क्लियर। और सबको पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय एल। अगर ऐसा है तो हमें तो सिर्फ टी का फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो अगर टी का फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं तो उसका आंसर बनेगा 2 पाई, टी उधर जा रहा है, ये वैल्यू इधर आएंगी, 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ What? Simple pendulum performing linear SHM। तो हमने क्या क्या किया वो समझ लो। मैंने ये जो प्रूव किया था यही इक्वेशन आपने फिर से यूज करी। ये इक्वेशन आप पुट अप करा, F की जगह मैंने कॉमन फॉर्मूला लिखा MA, M क्या होगा कैंसल, तो A का वैल्यू आ गया। बट A का कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, तो आपने पुट अप किया, माइनस माइनस कैंसल, x कैंसल, ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा वैल्यू आया, ओमेगा की जगह आपने कॉमन फॉर्मूला लिखा है कितना, 2 पाई बाय t, तब आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l cos थीटा, सॉरी l अपॉन g। This will be the answer of what, time period of simple pendulum।
ठीक है, क्लियर है? दिस वाज द मेन कंसेप्ट। अब इस पे से लॉज हैं, इसी फॉर्मूले पर लॉज है। मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं, टाइम पीरियड और अंडर रूट एल में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट लॉ ये है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, तो स्क्वायर रूट में है इसलिए रूट एल। सेकंड फॉर्मूला ये है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। सही है क्या? क्योंकि आपने देखा है, देखो ऑलरेडी फॉर्मूले में दिख रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड कांसेप्ट में ये देखो कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास नहीं है, इसमें मास ऑफ बॉब दिख रहा है क्या? नहीं। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब, ये भी कंसेप्ट आएगा इसी में। और लास्ट कंसेप्ट ये है, फोर्थ लॉ ये होता है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? चेक करो फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड दिख रहा है क्या? एम्पलीट्यूड ए है नहीं। तो ऐसे इसके 4 लॉज हैं कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, time period is independent of mass of the bob and time period is independent of amplitude of the motion। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपके 4 लॉज बने थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर व्हाट? सिंपल पेंडुलम। ओके, तो दिस वाज द एंड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यही मेन फॉर्मूला है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ माइंड में इतना याद रखना है, mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग व्हिच फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। दैट्स इट, वहीं से आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सो प्लीज चेक द डेरिवेशन फास्ट। डन? हाँ, लास्ट में एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसमें टॉपिक है, छोटी सी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। देखो नाम आएगा आपको, आ गया कहीं एग्जाम में तो पूछने के लिए सही रहेगा, ध्यान से सुनना। सेकंड्स पेंडुलम, वर्ड क्या है? सेकंड्स पेंडुलम। ये डेफिनेशन है, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है वो देखो। इसका अगर आ गया सेकंड पेंडुलम तो डायरेक्टली सेट कर लेना कि कैपिटल T इज 2 सेकंड्स। कैपिटल T इज व्हाट? 2 सेकंड्स। ठीक है ना? तब हमें बनाना है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पे डायरेक्टली फिक्स है 2 सेकंड्स। ओके, मींस अगर ऐसा है तो देयरफॉर कैपिटल T का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाई G, ये हमने प्रूव किया। For seconds pendulum, for seconds pendulum, comma capital T है 2 seconds, तो पुट अप करते हैं। Therefore 2 is equals to 2 pi under root L by G। 2 क्या होगा? कैंसल। We'll get 1 is equals to pi times under root L by G। ठीक है, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। विल गेट पाई स्क्वायर L बाई G। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसा सकते हैं बताना? L इज इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर, G अपॉन पाई स्क्वायर। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू G का वैल्यू सबको पता है 9.81, पाई का वैल्यू सबको पता है 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 मीटर। 0.99 समथिंग आंसर आता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं इसको? 1 मीटर। तो मतलब ये सेट कर लीजिए कि अगर सेकंड पेंडुलम आ गया तो उसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होती है? 1 मीटर। मतलब सेकंड पेंडुलम वर्ड आ गया तो लेंथ कितनी? 1 मीटर एंड टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 सेकंड्स रहेगा। दिस विल बी योर सेकंड्स पेंडुलम। ओके, क्लियर है? तो दिस वाज द आइडिया ऑफ व्हाट? सेकंड पेंडुलम। टाइम पीरियड फिक्स करना है 2 सेकंड्स और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 मीटर। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ अबाउट ऑसिलेशन।